मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक अस्त मंगल का शुभाशुभ प्रभाव विस्तार से हमने चर्चा किया है। आप उसको कार्यक्रम को, जिनकी राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह, कन्या है, वो उसको देख सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि जो मंगल अस्त हो रहा है 15 सितंबर 2023 से और 14 जनवरी 2024 तक यह अस्त रहने वाले हैं, उनका शुभाशुभ प्रभाव तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक क्या पड़ने वाला है, इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आप जरूर इसका ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि यदि मेष राशि, तुला, मेष राशि से लेकर के कन्या तक आपकी राशि है तो आप उस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे। चलिए आइए तुला राशि का जो है प्रयास करते जानने का। तो तुला राशि, सबसे पहले आपको बता दूं कि 15 सितंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक जो है यह इसी प्रकार का अस्त मंगल रहेंगे। और यह जो मंगल अस्त है वो लगातार एक लंबे समय के लिए आ रहा है, इसलिए हमको इसके लिए 2 कार्यक्रम बनाना पड़ा, क्योंकि विस्तार बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाता है तो लोगों को उतना, आप लोगों को जो है बोरियत लगता है, इसलिए हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया। तो सबसे पहले तुला, क्योंकि देखिए तुला जो है, यह तुला राशि हमने यहाँ तक कर दिया था, यह तुला राशि से प्रारंभ कर रहा हूँ। तुला राशि में चूंकि देखिए इसके पहले यह मंगल आपके 12वें स्थान में अस्त हो रहा है। 12वें स्थान में अस्त होने का मतलब यह है कि यह 15 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, अर्थात 18 दिन का, यह 18-19 दिनों में आपको पारिवारिक, यानी कि विशेष रूप से जो दाम्पत्य जीवन है वह उसमें प्रभावित हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रभावित किस प्रकार का, तो विवाद की स्थिति नहीं बल्कि रोग से प्रभावित हो सकता है। थोड़ा इसको आप जो है इग्नोर न करें, तत्काल इसके उसका लाभ उठाएं और उस लाभ लें, ताकि आपको जो है आगे कोई बड़ी परेशानियां न आए। और ये केवल मात्र 3 अक्टूबर तक रहने वाला, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद से आपके दूसरे स्थान में यह मंगल का अस्त होना आपके ऋण को कम करेगा। धन, जब ऋण कम होगा तो आय में वृद्धि होगी, जब आय में वृद्धि होगा तो व्यापार को जो है यह बढ़ाएंगे, क्योंकि धन का कारक है। कुटुंब में भी यदि कोई रक्त विकार से पीड़ित होगा तो उसमें आपको जो है राहत मिलेगी। कुटुंब में विशेष करके भाइयों से संबंधित कोई यदि विवाद या कोई नया न्यायालय में कोई आपका प्रकरण चल रहा है, विवाद की स्थितियां, तो उसमें भी आपको ये मंगल जो है अस्त मंगल राहत इसलिए दे रहा है क्योंकि सूर्य इनको अस्त कर रहे हैं। सूर्य द्वितीय स्थान के कारक तो नहीं होते, लेकिन निश्चित रूप से सूर्य चूंकि वह जो है प्रबलता पूर्व का जो आपका व्यापार यदि संचालित है तो उसमें प्रबलता जोड़ देंगे, यानी कि उसमें उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो धन है, स्थिर धन, उसको जो है नष्ट नहीं करते हैं बल्कि उस धन में वृद्धि ही करते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। और इसके पश्चात उसके पीछे कारण यह भी है कि सप्तम में यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, सप्तम में चूंकि आपके जो है गुरु और राहु बैठे हैं, और गुरु राहु में काफ़ी डिग्री का लंबा एक अंतर है, तो गुरु यहाँ पर आपको जो है बहुत ही विशेष रूप से आपके जो धन रोग में ज़्यादा खर्च हो रहे थे उसमें थोड़ी सी कमियाँ लाएंगे। अब इसके पश्चात अब हम बात करेंगे तुला जो राशि है उनकी 16 नवंबर 2023 से और 28 दिसंबर 2023 के बीच वाला समय क्या रहेगा, कैसा रहेगा। देखिए 1, 2 और इसके बाद से जो है 1, 2 और 3, ये 3 हो गया, तीसरा पराक्रम का, यानी कि आप जो है धन के भाव से पराक्रम की ओर 16 नवंबर को आप 2023 के बाद से अग्रसर होंगे। 16 नवंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक द्वितीय स्थान में यह स्थिति मंगल अस्त का लगातार बने रहना, ये आपको जो है अपने से नीचे जो कर्मचारी आपके हैं उनसे थोड़ी सी आपके संबंधों में खटास आ सकती है, और बात बात में गुस्सा आ जाना, या जो व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव सोच रहा है उसके प्रति भी गलतफहमी वश जो है उसके प्रति गलत सोचना, इस प्रकार की प्रवृत्ति यह मंगल लाते हैं। क्योंकि मंगल का कार्य क्या है, मंगल तो का कार्य है सेनापति। सेनापति का मतलब कि विस्तारवादी ग्रह सूर्य ने अस्त किया तो वह अपने कार्य को विस्तार देने के लिए आसपास के या जो उनके अधीन जो कार्य करते हैं उनकी आत्म प्रशंसा हो उसके लिए, तो इस प्रकार की स्थितियों को उनके न होने की वजह से वह स्वभावतः अगले को शत्रु मान बैठता है, और उसकी वजह से उसके नजरिया जब बदलते हैं तो निश्चित रूप से आक्रोश मन में आता है।
तो ये सारी चीज़ों का की स्थितियाँ यदि बन रही हैं तो उसको आप इसलिए कम कर दीजिए क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी कि सीधा प्रभाव सूर्य की जो राशि है सिंह राशि वह आपके कर्म स्थान को दिख रहा है। तो कर्म स्थान के सूर्य आपके चूंकि अस्त किया मंगल को, तो ये जो है बहुत ज्यादा आपके लिए करियर में बाधक बन सकता है, व्यापार में यह बाधक बन सकता है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी यह बाधक बन सकता है। तो थोड़ा इसको आपको कम करने की आवश्यकता है। बात करूंगा वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि चूंकि ये 8वीं राशि है और आपकी राशि के का जो आधा जो समय है इस अस्त मंगल का 11वें स्थान में और 12वें स्थान तक जो है यह समाप्त हो जा रहा है। अर्थात आय और व्यय दोनों की समानांतर स्थितियां वृश्चिक राशि वालों की बनी रहेगी। वृश्चिक राशि चूंकि वह स्वयं उनकी राशि है, मंगल की स्वराशि है, तो निश्चित रूप से यह देखा जाए तो केंद्र की स्थिति में देखा जाए तो यह अस्त जो मंगल है वह आपके पराक्रम को जो है निश्चित रूप से बढ़ाते रहेंगे। पराक्रम आप करेंगे, शौर्य आप दिखाएंगे अपने कार्य को सफल करने में। जो टारगेट आपको मिलेगा वो टारगेट आप पूरा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी ऋण की समस्या आपकी नहीं जाएगी, ऋण की स्थिति बनी रहेगी। छोटा मोटा भी ईएमआई आपकी जो है जरूर की स्थितियां यह बना देंगे। क्यों? क्योंकि आपका निवेश बड़ा होगा। अर्थात जब आपकी आय जब कम होगी और आप व्यय अधिक करेंगे तो ऋण लेंगे, तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर मंगल आपके लिए यहाँ पर निगेटिव जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी आपको या तो सावधानी बरतिए या टालने का प्रयास कीजिए कि 14 जनवरी जब तक ये अस्त मंगल रहेंगे, तो देखिए जब तक ये अस्त मंगल रहेंगे तब तक आपके ऋण का जो है चुकता करने में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है या मशक्कत ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि अस्त मंगल है, सूर्य है, तो निश्चित रूप से सूर्य ने इनको अस्त किया है 17 डिग्री में। तो जब जो इनका पावरफुल जो समय होता है विशेष करके 17 डिग्री का मतलब यह हो गया कि जुआवस्था। तो ऐसी जुआवस्था में मंगल का अस्त होना थोड़ी सी विशेष करके वृश्चिक राशि वालों के लिए ऋण से संबंधित या शत्रु से संबंधित या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्षेत्रों में सफलता कम ही देते हैं। हाँ, लेकिन आर्थिक समस्या जो है विशेष रूप से उनके आजीविका या जीविकोपार्जन में कोई बाधा नहीं आती। कोई नया काम या कोई बड़ा काम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीविका जो आपकी चल रही है, आजीविका या नौकरी चल रही है या व्यवसाय चल रहा है, व्यापार चल रहा है, वो ठप नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। बात करूंगा चूंकि अब जो है धनुराशि। देखिए धनुराशि के ठीक जो है 12वें, 11वें और 10वें यानी कि 15 सितंबर से लेकर के और 3 अक्टूबर तक ये तो आपके लिए बहुत ही निगेटिव समय जाएगा, किंतु इसके बाद धीरे धीरे यह मंगल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए हो जाएंगे क्योंकि यह कर्मठता के कारक हैं। आप अपने मेहनत के बल पर जो चीजें आपके विपरीत हो चुकी हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऋण की स्थिति यदि ज्यादा बढ़ गई है, कर्ज आप ज्यादा ले लिए हैं, तो उसमें भी उसको आप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि 28 दिसंबर तक तो आप उसको निश्चित रूप से 3 अक्टूबर से 28 दिसंबर तक तो आप उसको बढ़िया से चुकता कर लेंगे। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है। तो मेरा यही कहना रहेगा, यदि बहुत आवश्यकता न हो तो कर्ज इस दौरान न ले तो ज्यादा बेटर है। और इसके साथ में स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से धनु राशि वालों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है वह 1 2 3 4 और 5 पंचम स्थान में बहुत ही अच्छा स्थिति में कारक होकर के यह बैठे हुए हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि ऐसी स्थिति में कर्ज न ले तो ज्यादा बेटर है, और विशेष करके स्वास्थ्य पर आपको जो है बहुत ही विशेष रूप से ध्यान आपको देना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि आपके धनु राशि वालों की स्थितियां अन्य क्षेत्रों में, जैसे संतान के क्षेत्र में, जैसे आपके यश और मान सम्मान, या राजनीतिक क्षेत्र में, या सामाजिक क्षेत्रों में, धर्म के कार्यों में, इन समस्त कार्यों में यह विशेष करके धनु राशि वालों के लिए यह अस्त मंगल कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालने वाले हैं। बस केवल मात्र जो है दाम्पत्य जीवन में चूंकि पति पत्नी के बीच थोड़ी सी जो है मनमुटाव हो सकता है, या आपके जो है जो लेबर हैं उनकी लेबर की थोड़ी समस्या हो सकती है, तनाव कुछ जो है काम को लेकर के जिसका आपने कार्य लिया है या उच्च अधिकारी है उनके बीच में थोड़ी तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन वह तनाव ऐसा नहीं होगा जिससे कि आपका व्यापार या कार्य प्रभावित हो। अब हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के चूंकि ठीक जो है ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वह पीछे यदि आप देखेंगे तो 12
उसके बाद 11 और इसके बाद से जो है 10 और ये 9, यानी कि भाग्य स्थान से लेकर के लगातार कर्म स्थान, व्यय आय स्थान और व्यय स्थान पर्यंत जो है मकर राशि वालों के लिए यह स्थिति निर्मित हो। मकर राशि शनि के साथ साथी में भी है। इसका मतलब कि मकर राशि वालों के लिए भी यह, चूंकि उनकी उच्च की राशि मंगल की है और मंगल का अस्त होना उसके पूर्व, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि यदि वह मंगल यदि बहुत ज़्यादा प्रभाव में रहेंगे तो आपके कर्म यानी कि करियर में दिग्बली होकर के और आपके कार्य क्षेत्र को निश्चित रूप से प्रबलता देंगे। लेकिन सूर्य ने अस्त किया है तो सूर्य और मंगल की ज्योति से मेरा यह मानना है कि वहाँ दिग्बली मंगल हो जाते हैं, वहाँ पर सूर्य उनकी जो है कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। और सूर्य और मंगल के समन्वय से आपके जो है विशेष करके 3 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 नवंबर 2023 तक आपको धन, ऐश्वर्य, व्यापार में लाभ, और यदि आप नौकरी है तो नौकरी से संबंधित या तो प्रमोशन या उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का अवसर या सम्मानित होने का भी यह अवसर प्रदान करें, यानी कि यह समय आपके लिए बहुत अनुकूलताप्रद रहेगा मकर राशि वालों के लिए। अब इसके बाद से 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में जो समय है यह समय भी अनुकूलताप्रद रहेगा। लेकिन थोड़ी सी आपको जो है इसमें ऋण न ले, शत्रु न बनाए, शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, ताकि इस बीच में शत्रु अत्यधिक जो है उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको इसमें इससे संबंधित जो है सावधानी बरतनी चाहिए 14 जनवरी तक विशेष तौर पर। अब हम बात करेंगे, चूंकि यह कुंभ राशि चूंकि यह शनि की अपने मूल त्रिकोण की राशि है और शनि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह अभी वक्री चल रहे हैं, जो कि 2 सितंबर को यानी कि 30 अक्टूबर तक यह वक्री रहेंगे। तो शनि दुख के कारक है, लेकिन मूल त्रिकोण में यहाँ पर यह दुख को कम करते हैं। जब कम होगा तो सुख की वृद्धि होगी। और आपके क्रमशः चूंकि कर्म भाव और इसके पहले भाग्य, इसके पहले अष्टम और सप्तम, यानी कि दाम्पत्य जीवन से लेकर के और इसके पश्चात जो है भाग्य अष्टम, यानी कि वह जो रहस्यमयी जो बातें हैं, रहस्यमयी जो कार्य हैं, उन कार्यों से संबंधित या भाग्य स्थान से संबंधित, कर्म करियर से संबंधित, ये लगातार इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए मंगल जो है अस्त हो रहा है। तो इसका आपके राशि पर, आपका प्रभाव आपके राशि पर क्या होगा? तो देखिए, आपकी चूंकि शनि वैसे भी मूल त्रिकोण में वक्री चल रहे हैं और 30 अक्टूबर तक तो आपको बिल्कुल पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने मेहनत किया है, जो आपने परिश्रम किया है, वह चूंकि देखिए ज्योतिष का सिद्धांत है, ज्योतिष कभी भी भाग्यवादी नहीं बनाता। ज्योतिष उस व्यक्ति को कर्मठता यानी कि कर्म की स्थिति बनाए रखता है, यानी कि उसके बारे में बताता है कि आप समय कब अनुकूल होगा, तो आप अत्यधिक जो है कार्य कीजिए ताकि आपको सफलता मिल जाएगी। तो मूल चूंकि शनि जो होते हैं वह बड़े अनुभवी ग्रह हैं, उनका निर्णय बड़ा सटीक और बड़ा जो है सदा हुआ निर्णय होता है, यानी कि उस निर्णय के पश्चात शनि इसलिए सबसे अच्छे ग्रह कहे गए। हर ग्रहों की अपनी स्थिति है, लेकिन शनि जो है इनका जो निर्णय होता है यह बहुत सोच समझ के ऐसे लोग कदम उठाते हैं। तो कुंभ राशि वाले चूंकि इस प्रवृत्ति के होते हैं, तो अस्त जो मंगल हैं उनके अस्त मंगल होने से और उनकी राशि में शनि की वक्री होने से यह जो दौर होगा, यानी कि विशेष करके केवल मात्र 15 सितंबर से और 3 अक्टूबर तक का समय दाम्पत्य जीवन को लेकर के पति पत्नी के बीच में थोड़ी वैचारिक मतभेद हो रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक का जो समय होगा बेहद ही अनुकूल होगा। इसको आप जो है निश्चित रूप से आप इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का जो 2 दिन का समय है, यह 2 दिन के समय में थोड़ी सी आपको जो है विशेष रूप से शारीरिक कष्ट की स्थिति बन सकती है, तो आप थोड़ी सी सावधान रहिए। 2 दिन का तो समय है। इसके अतिरिक्त आप जो है बिल्कुल आप घबराइए मत। इसमें किसी भी प्रकार का, मुझे एक पिछले जो विगत 24-25 वर्षों का जो अनुभव है, ऐसा है कि मतलब आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इसका अशुभ प्रभाव विशेष करके कुंभ राशि वालों पर नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें विशेष करके हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए और लाल फल या लाल अन्न का दान करना चाहिए। लाल वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऋण लेने से बचना चाहिए। यदि संयुक्त कोई खाते वाली कोई जमीन हो, उस जमीन का क्रय नहीं करना चाहिए।
कोई बहुत कई लोगों के ग्रुप में कोई ऐसा निवेश किया जा रहा हो, उससे आपको बच कर रहना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। नए वाहन की यदि आप का प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको रुक करके, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद ही आपको करना चाहिए। अब हम बात करेंगे मीन राशि। ये चूंकि लास्ट वाली राशि है, मीन राशि वालों के लिए वैसे ही बहुत अभी समय अनुकूल चल रहा है। इसलिए चल रहा है समय अनुकूल क्योंकि यहाँ की जो है राशि के स्वामी जो है वह धन के कारक होते हैं और द्वितीय भाव में, यानी कि धन के भाव में दूसरे स्थान में है। राहु थे, बीच में थोड़ी बहुत आपको क्राइसिस आई है कैश की, लेकिन वो ठीक हो गया है। अब इस अस्त जो मंगल है, इनका अशुभ प्रभाव आपके जो है 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी के बीच के संबंध जहां देखे जाते हैं जिस स्थान पर, उस स्थान पर यह मंगल का अस्त होना सूर्य के साथ, यह बहुत अच्छी बात जो है नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि यह तो ग्रहों का अंतरिक्षीय व्यवस्था है तो होगा ही, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधान रहना चाहिए। सावधानी यह रखना चाहिए कि पति पत्नी का जो संबंध होता है वह एक दूसरे के पूरक, अर्थात एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। बस केवल मात्र आपस में विश्वास के साथ और कर्म करने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की सोच के साथ आप आगे बढ़िए, तो आपके जीवन में 15 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में जो थोड़ी बहुत जो ये अस्त मंगल का अशुभ प्रभाव दिख रहा है, वह प्रभाव भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसके आगे 3 अक्टूबर से लेकर के लगातार यह मंगल अस्त का आपके लिए लाभप्रद है, इसलिए क्योंकि इसके बाद अष्टम में आ रहे हैं तो यह रोग को देते हैं। जो है अष्टम में आ रहे हैं तो वह आपके जो है किसी न किसी प्रकार के दुख को देंगे, जो पारिवारिक समस्या होती है, लेकिन जब अस्त मंगल होंगे तो नहीं देंगे। तो इसलिए यह जो है विशेष करके मीन राशि वालों के लिए मैं इसको अच्छा अवसर मानता हूँ। यानी कि आपदा से संबंधित जो भाव में यदि मंगल यहाँ अस्त हो रहे हैं तो यह आपके लिए आपदा में अवसर कह लीजिए, बहुत अच्छा इसका लाभ उठाइए। और इसके बाद यह 16 नवंबर 2023 से लेकर के, क्षमा कीजिएगा 2023, 16 नवंबर 2023 से लेकर के और 28 दिसंबर 2023 तक यह जो है आपकी राशि के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भाग्य स्थान में यह स्वगृह का रहेंगे मंगल, तो यहाँ पर भी आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएंगे। यदि लंबा कोई ऐसा निवेश आपका जो आपने जमीन में या फ्लैट लेने में किया है और आपको साइड नहीं मिल रही है, या आपको जो है कोई उससे संबंधित कोई परचेस करने की स्थितियां पहले से आपकी प्लानिंग थी, बार बार असफल हो जा रही है, तो वो सारी चीज़ों में या कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट है जो कि तैयार हो के पड़ा हुआ है लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये स्टार्टअप के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। कब से कब तक का? और 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच का। केवल मात्र इसमें एक सावधानी यह है कि वाहन आप न लें, तो नया वाहन यदि आप खरीदने की प्लानिंग करते हैं थोड़ी सी उसमें बचना चाहिए, उससे आपको जो है थोड़ी सी इससे परहेज आपको रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे सभी राशि वालों। देखिए, सभी एक राशि से लेकर के अर्थात मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक इस अस्त मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए करना क्या चाहिए, मैं सबको एक जो है संयुक्त उपाय बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो उपाय होता है वो बिल्कुल शास्त्रोक्त होता है। देखिए, मंगल का जो प्रकृति है, मंगल का जो गुण है, वह एक हठी और कर्मठी, यदि वह निगेटिव होते हैं तो वह हठी हो जाते हैं, और यदि वह पॉजिटिव होते हैं तो वह कर्मठी हो जाते हैं। यानी कि कर्म करने की प्रवृत्ति को जो है साहस, उत्साह और धैर्य भर देते हैं उस व्यक्ति के अंदर। यदि वो निगेटिव होते हैं तो हठी हो जाते हैं, यानी कि क्रोधी, आक्रोश, विवाद, हिंसा आदि आदि क्षेत्रों में। तो आपको इन दोनों से यदि बचना है तो सिर्फ केवल मात्र चूंकि मंगल के जो मंगल भूमि पुत्र हैं और मंगल का जो विशेष रूप से जो प्रभाव रहता है, यह देखा गया कि उनका प्रभाव कम करने के लिए हनुमान जी की उपासना, एकादश मुखी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, एकादश मुखी हनुमत कवच जो आता है, उस हनुमत कवच का पाठ जो है आपको प्रातः काल किसी भी हनुमान मंदिर में, नहीं हनुमान मंदिर जा पाते हैं तो घर में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो रख करके, चूंकि मूर्ति बड़ी तो रख नहीं सकते, तो फोटो रख करके और आप जो है उनका इस पाठ, इस एकादश मुखी हनुमत का उसका पाठ कीजिए निरंतर, और अपने कार्य में लगे रहिए। विशेष करके कर्ज मत लीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, वाणी को संयमित रखिए। मांसाहार यदि आप करते हैं तो न कीजिए, बल्कि वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए। और
इसमें जो है विशेष करके सूर्य को उपासना यानी कि प्रातः काल उठने की आदत जो है जरूर डाल लीजिए। तो यह मंगल के अस्त होने का कोई अशुभ प्रभाव आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, बल्कि जो शुभ प्रभाव इसके हैं उन प्रभावों में वृद्धि होगी। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप नए दर्शक हैं, और इसको आप लाइक शेयर भी कीजिएगा। और अन्य हमारे समस्त कार्यक्रमों को देखने के लिए आप अपने जो है यूट्यूब चैनल का इसका जो है बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।